नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। आजकल के इस अंक में क्या है कोरोना के डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट। कोविड से बचाव के लिए बारिश के मौसम में क्या ज्यादा एहतियात की जरूरत है। म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस क्या है। ऐसे ही सवालों के जवाब दिए शासकीय हमीदिया चिकित्सालय के प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर लोकेंद्र दवे ने। आइए उनको सुनते हैं। कोविड जो बीमारी आई थी ये कोरोना वायरस की वजह से थी। आप सब जानते हैं कोरोना वायरस या कोई भी वायरस हो उसके अंदर विद टाइम जैसे जैसे समय बीतता है और इन्फेक्शन फैलता है तो चेंजेस आना स्वाभाविक है। ये प्रकृति की देन है हर वायरस को कि अब उसके सर्वाइवल के लिए उसके अंदर कुछ म्यूटेशंस होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं और वो चेंजेस की वजह से वायरस थोड़ा अपना सर्वाइवल एश्योर करता है। इसी के साथ लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर वो नया जो वायरस है उससे रिलेटेड इम्यूनिटी नहीं होती है, तो फिर एक अलर्ट जारी होता है कि फिर ये वायरस फैल सकता है, दूसरे लोगों में, कई लोगों में एक साथ फैल सकता है या किसी में पहले इन्फेक्शन हुआ उसमें फिर से इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन तमाम संभावनाओं की वजह से अलर्ट जारी किया जाता है। सीधा सा मेरा ये सभी से आग्रह है, निवेदन है कि कोई भी इस तरह का अलर्ट हो, ये पब्लिक हेल्थ के लिए है। आपके लिए इंडिविजुअल तो वही सारी सावधानियां जरूरी है जो आप एक साल से करते आए हैं। आप भीड़ भाड़ की जगहों में ना जाएंगे, मास्क पहनेंगे और हाथों को सैनिटाइज करेंगे, अपने इम्यूनिटी का ख्याल रखेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट वैक्सीन लगवा लेंगे तो आप किसी भी वेरिएंट से बहुत हद तक बच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा गूगल करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक नेचुरल नैसर्गिक प्रक्रिया है। वायरस के जो लोग जानकार हैं वो सब समझते हैं कि म्यूटेशन एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। म्यूटेंट जो आते हैं वो उनके साथ ह्यूमन बॉडीज जो है वो इंटरेक्ट करती हैं, इम्यूनिटी डेवलप होती है पार्शियली या कम्प्लीटली, और उसके साथ ये वायरस जो है धीरे धीरे ढीला पड़ता है, ठंडा पड़ता है, फिर एक नया रूप लेके फिर से सक्रिय होता है। जब तक बॉडी वैक्सीनेट नहीं होगी तो उसके अंदर इम्यूनिटी नहीं होगी, और हर्ड इम्यूनिटी एक तरह से जब 70-80% आबादी को वैक्सीन लग जाएगी उसके बाद वायरस का जो मारक क्षमता है या जो अटैक कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। तो इसमें थोड़ा और समय लगेगा, मुझे लगता है 6-8 महीने या लगभग साल भर और हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना होगा। इससे समाज को, हम अपने परिवार को, अपने आप को इस वायरस के कहर से बचा सकते हैं और कोई दूसरा तरीका नहीं है। कोई भी बिना सलाह के या डॉक्टरों के बिना पूछे कुछ भी जो दवाइयां खाते हैं या कुछ भी इम्यून बूस्टर लेते हैं हम लोग, उनका कोई रोल नहीं है। सिर्फ आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखना है, फिजिकल अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको बनाए रखना, इम्यूनिटी बनाए रखना, खान पान से, न्यूट्रिशन से, हाइड्रेशन से, एक्सरसाइज, योगा और पॉजिटिव मेंटेलिटी, ये सब चीजें हमें किसी भी रोग से लड़ने के लिए तैयार करने में मदद करती हैं। तो मेरा आग्रह है इन्हीं सब चीजों पे जाएं और कुछ भी अपनी मर्जी से कोई इलाज न करें, शरीर को नुकसान हो सकता है, इसका विशेष ख्याल रखें। देखिए, वायरस के संबंध में अगर बात करें तो बॉडी एक, हेडेक और इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं बड़े कॉमन होते हैं। पिछली बार हमने देखा डेल्टा वायरस से संबंध में कुछ लोगों में जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब पेट संबंधी सिम्टम ज्यादा हुए। तो जब भी पैंडेमिक होता है तो हम हर सिम्टम जिसके साथ फीवर भी आ रहा है तो उसको वायरल इलनेस के रूप में देखते हैं और कोविड की जांच कराते हैं। तो मेरा सभी से आग्रह है कि कोविड की जांच, कोविड की जो फीवर क्लिनिक में जांच होती है, निःशुल्क उपलब्ध है, वो कराने में किसी तरह का संकोच न करें। कोविड अभी समाज में है या न है, अगर आपको डॉक्टर कहता है एक बार जांच करा लें तो जरूर जांच कराएं। जांच करने से हमारा डायग्नोसिस जल्दी होता है। डायग्नोसिस जल्दी होने के साथ हम अपने आप को आइसोलेट करते हैं तो दूसरों को बीमारी नहीं फैलती है और हमें मेडिकल ट्रीटमेंट अप्रोच भी जल्दी मिलती है। तो इन सब चीजों के मद्देनजर हमें जांच कराने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ब्लैक फंगस के केसेस अभी लगातार बढ़े और अब थोड़ा ढलान पे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस के बारे में अभी तक कोई प्रॉपर थ्योरी इजाद नहीं हो पाई है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं, स्टेरॉइड के सेवन के साथ और वायरस की खुद की प्रकृति के कारण इम्यूनिटी वीक होने की वजह से ये ब्लैक फंगस के केसेस आए हैं। निश्चित रूप से ब्लैक फंगस के केसेस जो है उनकी वजह से चिंता रही और परेशान सब लोग हुए, लेकिन यदि हम आने वाले टाइम में अपनी, वही जो मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं कि हम वायरस के प्रकोप से बचे रहेंगे तो सेकेंडरी अटैक जो हो रहे हैं, जो सेकेंडरी बीमारी जैसे ब्लैक फंगस की बीमारी है या कुछ सेकेंडरी इन्फेक्शंस भी होते हैं, उनसे भी अपने आप को बचा पाएंगे। बिना डॉक्टर की सलाह के स्टेरॉइड्स का सेवन वगैरह भी ना करें, ऐसा भी मेरा आग्रह है। और तीसरा जो है, डायबिटीज यदि है या कोई अन्य कोमॉर्बिडिटी है जैसे इम्यूनिटी वीक होती है तो उसका प्रॉपर कंट्रोल करके रखें, क्योंकि ये कोई फंगस या इस तरह के इन्फेक्शन होने की संभावना को बहुत बढ़ा देता है। तो इसलिए हमें इस चीज का पूरा ध्यान रखना जरूरी है।